शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। योगी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लाख दावे करे, मगर यूपी के बदायूं में भूमाफियाओं का फैसला मकर जाल गरीबों के आशियाने हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी हां, फर्जी बैनामे और महंगी जमीनों की रजिस्ट्री का फर्जी बड़ा आम बात है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी करके नाटकीय ढंग से सस्ती जमीन के साथ ही महंगी जमीन का भी पैमाना करा लिया गया, जिस पर अब लीपापोती के जरिए मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जनपद हाथरस की रहने वाली कांति देवी पत्नी चंद्रपाल की थाना कादर चौक के गांव भूड़ा भद्रौल में कृषि भूमि है। कांति देवी की जमीन पर गांव के कोठारी लाल की नीयत खराब थी। कोठारी लाल ने कांति देवी को झांसे में लेकर 1.25 बीघा जमीन का सौदा कर लिया। नटवर लाल कोठारी लाल ने रजिस्ट्री के समय अपनी पुत्री मुन्नी देवी के नाम जो बैनामा कराया, उसमें बेशकीमती उस जमीन का भी बैनामा करा लिया, जो विक्रय की गई। जमीन से 2 किलोमीटर दूर है। रोड किनारे की जमीन के बैनामे की भनक लगने पर पीड़िता कांति देवी के होश उड़ गए और उसने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है, मगर उसे न्याय नहीं मिला। तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, मगर फैसले के दबाव के चलते आज कांति देवी ने कप्तान के दरबार में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सवाल यह है कि 1.25 बीघा जमीन की जगह 2.25 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई और कीमती जमीन की पैमाइश क्यों नहीं की गई है, जबकि रजिस्ट्री में से पूर्व विक्रेता से सहमति ली जाती है कि उसने किसे क्या विक्रय किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि जबरन हथियाई गई जमीनी प्रकरण में पुलिस क्या एक्शन लेती है। एम आरिफ खान की रिपोर्ट। राम राम। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं हरीबाबू बोल रहा हूँ। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे देखो जेऊ तो देंगे गाँव में घूमत फिर रही है। कौन? तो हमने तुम्हें बताई। हाँ अपनी हमारी इज्जत बेटा भाई ये लोग हसीना बनाएंगे। हाँ। अरे 1.5 लाख तो दे ही रहे जी। हाँ 1.5 लाख तो दे ही रहे जी ना, 1.40। हाँ 1.40 दे रहे हैं। हाँ ये काट गए तो हम मतलब रुपये जो बे लगाए गए, बेकार बे लगाए गए। हमने कुछ और कराए ले बैलामा जो पैसा ले सो मतलब तो 8 लाख ही कह रहे हैं, कुछ कम कर दे। हेलो लल्ला। हाँ राम राम। राम राम। मेरी बात सुन बेटा। जाना तो मैं फंदा में डारी वो का खबरी तेरी चलती है ना, मैं तो ही को बुला ली थी। देख और को जो बेचे वो हमारी बेइज्जती होएगी। तो ऐसी है कि हम 6 लाख रुपया दे देंगे। क्या कह रहे हैं? 5-6 लाख रुपया दे देंगे। अच्छा तो तू भैया बता। तो हम इंतजाम करें। तो हम पूछ के बताएंगे आपके लिए उनसे। 6 लाख रुपया देंगी भला? हैं? 6 लाख। 6 लाख रुपया? हाँ। अच्छा। और वे 1.40? 1.40 भाई में लगा लिए। 6 लाख में? हाँ कच्चे तो हमारी कह दे। हम तेरी लगाता बेटा, हमारे कौन है जब बताए ना। तो मैं उनसे बात करके तब तुम्हें बताऊंगा। बात तेरी चलेगी, बात मत कर। अब तू ऐसी सोच ले, हम तेरे नानी लगते हैं, कछू तो लगता ही होंगे ना। ऐसा है जोलो मैं सामने वाले से बात ना करूं, मैं चलेगी मेरी भले ही तो पूछ तो ले। तेरी बात ऐसे तो ना डालेंगे, पर भैया 10-20 हजार और ऊपर कर देंगे। ठीक है चलो मैं बात करूंगा। सही है, करेगा बात और फोन करिए। ठीक है, यही नंबर है तुम्हारा? ठीक। हमारे जमीन लिखा ली माँ से फर्जी, और वो लोग फैसला करने की कह रहे थे हमसे कि अपनी ज़मीन तुम वापस ले लो, और दरोगा जी कह रहे थे हमसे कि फैसला हम कराएंगे और ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं हम पे।
हाथरस से हम आते हैं यहाँ पे। हाथरस में रहते हैं? हाँ, हाथरस में रहते हैं। आपकी यहाँ है? यहाँ ज़मीन है हमारी ग्राम बूढ़ा भदरोल में। कितनी बेची थी? हमने 1.25 बीघा और 2.25 का बैनामा करा लिया है। आपको कब पता चला 2.25 भी? हमें 4-5 दिन बाद मालूम पड़ा। हाँ, तो आप क्या कहा कप्तान साहब ने? अब उन्होंने आश्वासन दिया है और भूमि माफियों से दरोगा जी मिल गए और बार बार दबाव डाल रहे हैं कि हम आपका कराएंगे फैसला।